लेकिन हम देखते हैं यी के रूम के अंदर कोई काली परछाई घूमने लगी थी और तभी छत पर एक काला भयानक हाथ आता है जो कि उसका टूटा हुआ दांत उठाकर ले जाता है। और हम जानते हैं कि टूटे हुए दांत का मतलब क्या था। वो जो काली स्पिरिट थी वो इसी से रिचुअल किया करती थी, यानी कि यहाँ पर उससे कोई ना कोई तार जुड़ रहे थे। अब अगले दिन ये स्कूल में होती है जहाँ पर उसे अचानक से कुछ हलचल महसूस होने लगती है, तो वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसका दोस्त उससे घर चलने के लिए पूछने आया था, लेकिन वो मना कर देती है कि उसके भाई उसको लेने आ रहे हैं। अब वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और ये यहीं पर रुकी रहती है, जिसके पीछे वही ब्लैक स्पिरिट घूमने लगी थी। और जब ये स्कूल से बाहर जाने लगती है तो वो ब्लैक स्पिरिट उसका पीछा करने लगती है। सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। वो मेन एंट्रेंस तक आती है, लेकिन अब ये मेन एंट्रेंस अपने आप ही लॉक हो गई थी और वो बाहर ब्लैक स्पिरिट को खड़ा हुआ देखकर कांप जाती है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद हुआ था। वो वापस स्कूल के अंदर भागती है, लेकिन अब पूरे स्कूल के अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी। लेकिन किस्मत से तीनों भाई स्कूल तक पहुंच गए थे और याक यी की आवाज सुनकर स्कूल के अंदर जाता है। वो आवाज का पीछा करते हुए लैब तक आ गया था, जहाँ पर वो ब्लैक स्पिरिट को यी का गला पकड़े हुए नोटिस करता है और उसको बचाने आगे जाता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से यॉड और यॉस भी हेल्प करने आ रहे थे, लेकिन अब स्कूल का गार्डनर वहाँ पर आकर पजेस होकर उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं। इधर याक यी को ब्लैक स्पिरिट से अलग करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब वो ब्लैक स्पिरिट यी को पजेस कर लेती है। और जो इस मूवी सीरीज के पुराने फैंस होंगे उनको पता होगा कि यी का नसीब ही ब्लैक स्पिरिट से पजेस होना था, क्योंकि वो हमेशा से ही मेन टारगेट थी, या फिर अब कहानी कुछ और हो गई है। खैर अभी पजेस यी यहाँ पर याक के ऊपर हमला कर देती है और उसको पीट कर घायल कर देती है। तभी स्कूल के अंदर वही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे एक तरह से विस्पर कहा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यही वो मौत की विस्पर है। और आप जानते हो कि जब भी ये विस्पर सुनाई देती है तो आसपास वालों को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यॉड और यॉस तो यहाँ पर सो गए थे, लेकिन याक खुद को जगाए रखने के लिए अपने हाथ को लाइटर से जलाने लगता है, जो कि उसका पुराना तरीका है खुद को जगाए रखने का। लेकिन होता यह है कि अब पजेस्ड हुई उसकी बहन ये धीरे धीरे उसके पास आती है और एक ईविल भयानक स्माइल देती है और लाइटर को फूंक मारकर बुझा देती है, जिसके साथ ही याक सो गया था। फाइनली ब्लैक स्पिरिट यी को अपने साथ ले जाती है। खैर अब रात को ये तीनों भाई घर आते हैं और साज पेफन भी घर आए थे। वो याक की ड्रेसिंग करते हैं, जिनसे याक ये पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने ब्लैक स्पिरिट को खत्म किया था, फिर ये कैसे पॉसिबल है। इस पर वो कहते हैं कि ये पक्का कोई दूसरी स्पिरिट होगी, ऐसे एक से ज्यादा ब्लैक स्पिरिट हो सकती हैं। अब यहाँ पर सभी यी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो साज पेफन से ये पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो एक तरीका सजेस्ट करते हैं कि वो तरीका है यम की स्पिरिट से बातचीत करना। वो स्पिरिट बोर्ड लेकर आते हैं, जिसके जरिए वो यम की स्पिरिट को बुलाकर उससे यी के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन साज पेफन पहले ही सबको रूल्स बता देते हैं। पहला ये कि उनको अपना पूरा ध्यान सिर्फ यम की स्पिरिट पर रखना है और फोकस नहीं खोना है, यानी कि किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना। सेकंड ये होगा कि कुछ भी हो जाए स्पिरिट बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाले ग्लास से उनकी उंगली नहीं हटनी चाहिए। और तीसरा ये कि चाहे कुछ भी हो जाए ये ग्लास टूटना नहीं चाहिए। खैर अब तक याक, उसकी बहन यार्ड, यॉस और यॉर्ड स्पिरिट बोर्ड सेशन शुरू करते हैं और यम को याद करते हैं। कुछ ही समय में वहाँ पर हलचल शुरू हो गई थी और वो ये पूछते हैं कि क्या यम की स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है, जिस पर बोर्ड पर यस होता है। वो काफी खुश होते हैं और अगला सवाल करते हैं कि ये सेफ है। तो पहले तो ग्लास नो पर जाता है, लेकिन बाद में यस पर आ गया था, यानी कि यहाँ पर ये जिंदा थी। खैर वो अगला सवाल करते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ग्लास बोर्ड जो होता है वो घूमकर एक स्पेलिंग को मार्क करता है, एक जगह के बारे में बताता है, जो की होती है बोंग सनोद बियांग। अब इसी बीच होता यह है कि यॉस ये बोल देता है कि क्या ये सच में यम की स्पिरिट है, और सार्ज पेफन ये कहने लगते हैं कि उनको फोकस नहीं हटाना था, जिसके साथ ही पूरे घर के अंदर हलचल बढ़ने लगती है। ग्लास जो होता है वो बोर्ड के ऊपर जोर जोर से घूमने लगता है, हलचल बढ़ती जाती है और घर में रखा हुआ रेडियो अपने आप ऑन हो गया।